तो देखियो पहल यूनिट यह अछि अहाँके एकर हम पीडीएफ पोथी के अहाँके पठा देलहुँ। एकर पीडीएफ हम शायद अहाँ सब गोटे के व्यक्तिगत पठा देने छी, अहाँ सब जाकर ओतऽ देखब, ठीक छै। और एहिमे सबसे पहले हमरा टॉपिक की पढ़बाक छै ओ पर ध्यान दियौ। हमरा टॉपिक पढ़बाक छै मैथिली साहित्य इतिहास। ई पोथी के नाम भ गेल आ पेपर के नाम भ गेल मैथिली साहित्यक इतिहास। मैथिली साहित्यक इतिहास पेपर के नाम भ गेल। याद रखब अहाँ के पेपर के जे नाम जे आयत ओ यह लिखऽ पड़त अहाँ के, ठीक छै। मैथिली साहित्यक इतिहास, मैथिली साहित्यक इतिहास, ठीक छै। तो देखियो एक मिनट, हाँ, ई पेपर के नाम भ गेल। पहिल पेपर अहाँ के रहत मैथिली साहित्यक इतिहास, जाहि में सबसे पहिने जे छै से अहाँ के सिद्ध साहित्य के विस्तृत रूप से पढ़बाक छै। सिद्ध साहित्यक बारे में विस्तृत रूप से पढ़बाक छै, ओकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानबाक छै। प्रमुख सिद्धगण, प्रमुख सिद्धगण, प्रमुख सिद्धगण भ गेल मैथिली साहित्य इतिहास में जे सिद्धाचार्य लोकनि छलनि ओकरा जे छै से सिद्धगण कहल जाइ छलै। एकर संख्या अहाँ के 84 टा छलै, जे कि हम विस्तृत में अहाँ के पढ़ायब। आ की पुनः पढ़बाक छै, कतेक एक्चुअली समय कम रहला के कारण हमरा किछु मोबाइल में जे छै से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे छै से सेहो छलै, मुदा कोन फाइल में राखि देने छै से पता नहीं चल रहल अछि। तो हम ग्रुप में जे छै पेड वाला जे ग्रुप या ओहि में हम PYQ शेयर क दै छी। पहिने तो हमरा वह लेबाक चाही, मुदा वो हमरा नहीं भेट पौलनि, तो तै लके जे छै जे हम PYQ अहाँ के भेज देब। कैटा प्रश्न पूछल जाय छै, मात्र एही में अहाँ के पूछत जना सिद्धाचार्य के विस्तृत वर्णन करू। प्रश्न बन गए सिद्धाचार्य लोकनि के सिद्ध साहित्यक विशिष्ट वर्णन, विस्तृत वर्णन, विस्तृत वर्णन करू। याद रखब ई क्वेश्चन बनते, सिद्धाचार्य के विस्तृत वर्णन करू। ऑब्जेक्टिव में बन जात अहाँ के सिद्धगण के कतेक संख्या छलैथ, तो सिद्धगण कोन वंशक समय में छलै, तो पाल वंशक समय में छलै। सिद्ध साहित्य के जनजीवन प्रभाव, यानी हुनका समय के समय रहे वही के जे समय छलै, कोना ओ जीवन यापना करै छलनि, कोना ओ रहै छलथि, हुनका बारे में जे छै पढ़बाक छै। सिद्ध साहित्य के काल निर्णय के ओकर टाइमिंग की छलै, कते से कते बरख तक ओ रहलै, ठीक छै। तो देखियो तकर बाद हम ज्योतिरीश्वराचार्य के जे छै से विस्तृत हम वर्णन पढ़बै। छठा पॉइंट जे देख रहल छियै, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ई ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली साहित्यक आदिकाल जनक छथि, मैथिली साहित्यक आदिकाल जनक छथि। याद रखब ई ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली साहित्यक आदिकाल जनक छनि। और हिनकर 3 टा रचना हमरा पढ़बाक छै, देख लियो तो ध्यान देबनि। 7म पॉइंट पर ध्यान देबनि, ज्योतिरीश्वर के कृति, यानी ज्योतिरीश्वर ठाकुर के जे छै से 13म शताब्दी जे छै से हिनकर काल मानल जाइ छै, टाइमिंग मानल जाइ छै। यानी हिनकर जन्म जे छै से कतौ अहाँ के 1294 1297 एना क के छै, मुदा ओकर 13म शताब्दी मानू। और ई 7म नंबर जे देख रहल छी, ज्योतिरीश्वर के कृति, कृति के अर्थ होइया रचना। याद राखब कृति के अर्थ की होइया रचना। हुनकर कतेक रचना छै ओहि के बारे में हमरा विस्तृत से जानकारी लेबाक छै। जेना 3 टा हिनकर रचना छै। पहिल रचना भ गेल वर्ण रत्नाकर, दोसर भ गेल धूर्त समागम, तेसर भ गेल पंचसायक। जैमे वर्ण रत्नाकर जे या हिनके नहीं मैथिली साहित्य और हिनकर पोथी भ गेलै
मैथिली साहित्यक आदि पहिल गद्य ग्रंथ भ आदि पहिल गद्य ग्रंथ, गद्य में आबि जाय छै ओकरा निबंधो अहाँ कहि सकै छी, गद्य ग्रंथ भ गेल जे कि 8 कलोल में विस्तृत छै आ ओतऽ से अहाँ का प्रश्न बनै छै जे पूछत ज्योतिषीश्वर वर्ण रत्नाकर उपाय देता लिखू आ वर्ण रत्नाकर के जे छै से महत्व के वर्णन करू, वर्ण रत्नाकर के विस्तृत जानकारी दिया। मतलब एहिना टाइप के क्वेश्चन रहते जे हम PYQ अहाँ के हम ग्रुप में शेयर क दै छी और PY पर से हो हम क्लास अहाँ के द देब जे कोन कोन आ VVI क्वेश्चन लगा देब जे कोन कोन क्वेश्चन पूछत। हम ओतबे क्वेश्चन बताएब, ओतबे क्वेश्चन बताएब जतेक अहाँ के एग्जाम में पूछल जाए। ए देखियो 8म नंबर के गौर से देखियो 8म नंबर में की कह रहल छै वर्ण रत्नाकर के महत्व, महत्वक विस्तृत वर्णन करू। ठीक छै। लोचन एवं हुनक राग तरंगी, लोचन के जे राग तरंगनी पोथी छै ओ संगीत विषयक पोथी या संगीत शास्त्रक पोथी या वही में विद्यापति के यानी ओ जे छै लोचन के जे राग तरंगनी छै ओइमे आन आन कवि लोकन के जे छै सबटा के जे छै ओ गीत संग्रह पोथी छै, की छै गीत संग्रह पद संग्रह जे छै से ओ पोथी छै। तो लोचन के विस्तृत जानकारी आ हुनक राग तरंगनी के बारे में क्वेश्चन अहाँ के पूछत। लोचन यानी लोचन जखने लगा देलकै तो लोचन के व्यक्तित्व पर सेहो हम बखान करबै, व्याख्या करबै, बखान नहीं, बखान तो बड़ाई व्याख्या करबै हम। आ राग तरंगनी जे भ गेल त राग तरंगनी हिनकर रचना छै, राग तरंगनी कोन से संबंधित पोथी छै, राग तरंगनी के महत्व की छै, एकर प्रकाशन कुना भेलै, संपादक के छथि, किनका समय में लिखल गेलनि, कतेक कवि लोकन के एमे जे छै से पद छै, ओ सबटा जे छै विस्तृत वर्णन हम करब। अब आबि जाओ एठाम विद्यापति के लोकप्रियता, लोकप्रियता ठीक छै, अनुसरण, कृतित्व यानी विद्यापति कोन कारण से लोकप्रियता भेला। हिनकर संस्कृत में जे छै 12टा, देखियो नीचा में कनी ध्यान देबनि अहाँ सब, विद्यापति के लोकप्रियता, अनुसरण आ कृतित्व, कृतित्व जखने लगा देलकै तखने हिनका जे छै मोटा मोटी 12टा पोथी जे छै संस्कृत में ओ पोथी के नाम संस्मरण राखऽ पड़त। ठीक छै, अहाँ के याद राखऽ पड़त। 12टा जे रचना छै भू परिक्रमा, विभा सागर, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगनी, ग्यारी भक्ति तरंगनी, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, तकर बाद अहाँ के गौरक्ष विजय जे कि नाटक में आबि जाय छै, गौरक्ष विजय मन ओइ के 2टा हिनकर अवहट में सेहो छै, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, सबटा के जानकारी रख। मतलब ज्यादा डीपली में क्वेश्चन उत्तर नहीं पूछत, मतलब पोथी के नाम याद रखब पड़त जे कि हम अहाँ के अपन जे नोट से जे अहाँ के पढ़ाएब ओ पहले हम पढ़ाएब तो अहाँ के थ्योरी पूरा पोथिये से याद रखब, लेकिन प्रश्न उत्तर जे छै से हम लिख के अहाँ के देब, याद रखब। पढ़ाएब हम डायरेक्ट समुद्र से, मुदा ओइ में से हम उपज के खता बना देब। ठीक छै। अब हुनकर टाइमिंग की छलै, टाइमिंग विद्यापति के टाइमिंग तो मोटा मोटी यहाँ के 1350 से लऽ 1450 मानव लिया हुनकर समय की छलै। अनुसरण के मतलब हुनकर मार्गदर्शन पर जे छै हुनकर के बाद जे छै से कतेक कवि लोकन के रचना भेलै। हिनकर बाद अहाँ के गोविंद दास भ गेल, उमापति भ गेल, हर्षनाथ भ गेल,
लोचन भ गेल, यानी हिनकर टाइमिंग के बाद जे छै से जते हिनकर आगू बढ़त गेलै रिसाइकल के तरफ, ओ हुनको जे छै से अहाँके विस्तृत जानकारी हमरा रखबाक छै। पांचम नंबर देखियो, पांचम नंबर देखियो, यह गोविंद दास के विद्यापति के बाद जे छै जे कवि के बारे में हम एखन चर्चा केलहुं हुनकर ई पढ़बाक छै। गोविंद दास के बारे में पढ़बाक छै। गोविंद दास के जतेक पद सब छै ओकर अलग अलग नाम से जे छै से प्रकाशित करल गेलै, अलग अलग गोटे संपादक छै, जेना गोविंद दास भजनावली जे छै, गोविंद दास भजनावली के संपादक के छै तो गोविंद झा छै, पंडित गोविंद झा छै। उमापति भ गेल तो उमापति के एक मात्र नाटक छै अहाँके परिजात हरण, ओहि के विस्तृत कथा वस्तु अहाँके पढ़बाक छै, अब हमरा अहाँके पढ़ेबाक छै, ठीक छै। मनबोध, मनबोध के कृष्ण जन्म भ गेल, जे मैथिली साहित्य पहिल प्रबंध काव्य भ गेल, प्रबंध काव्य ओकरा मानि सकै छी, और महाकाव्य सेहो अबै छै अहाँके प्रबंध काव्य भ गेल। हिनके परिपाटी में जे छै से अहाँके प्रबंध काव्य के रचना भेलै और आगू जे छै से अनुसरण होइत गेलै। तकर बाद सेकंड अहाँके भ गेल चंदा झा के, जे कि चंदा झा के हम दोसर पेपर में पढ़बै। और अतः हर्षनाथ भ गेल, जे कि विद्यापति के जे छै विद्यापति परंपरा, परंपरा के अंतिम कवि मानल गेल छै हर्षनाथ। हिनकर एकमात्र नाटक, ओना दूटा नाटक छै, माधवानंद आ एकटा उषाहरण, मुदा उषाहरण के बारे में हमरा पढ़बाक छै कनि मनि, ठीक छै, ज्यादा नहीं, दूटा पोथी के नाम याद राखब भ गेल। प्रभृति चंदा झा से पूर्व, चंदा झा से पूर्व जखने लगा देलकै तो ओहि से पूर्व जते कवि लोग छै हुनकर किछु किछु नाम याद राखी। तकर बाद ई अहाँके सहायक ग्रंथ भ गेल। सहायक ग्रंथ में जे छै से ई देल गेल यऽ, ठीक छै। ई पोथी में अहाँके मात्र एकटा की करब, अहाँ जब पोथी के दिक्कत हुए तो हमरा से अहाँ संपर्क कर लेब। मैथिली साहित्यक इतिहास जयकांत, या तो जयकांत मिश्र वाला मंगा लिया, और नहीं तो अहाँ दुर्गानाथ झा सीरीज के मंगा लिया। छठा नंबर जे देख रहल छियै, दोसर नंबर आ छठा नंबर, दोनों में से कोनो एकटा पोथी अहाँ मंगा लिया। जयकांत मिश्र के कनि यहाँ के मैथिली अकादमी के छै तो सस्ता पड़त, ठीक छै, आ दुर्गानाथ झा सीरीज के कनि महंगा पड़त, ठीक। तो अहाँ सब 5 मिनट रुकू, हम पुनः क्लास